देखिए कुंभ के रंग मेरे संग। ये पवित्र गंगा है और महाकुंभ में दूर दराज से बहुत ही प्रत्याशी सन्यासी यहाँ पहुँचे हुए हैं। आपको मिलाते हैं ऐसे ही एक नागा बाबा से और बात करते हैं कि नागा बाबा कितने पवित्र होते हैं धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए। और ये बाबा जी हैं और पूरे इसमें देश के पहाड़ों से, मैदान से कुंभ में बाबा स्नान के लिए आए हैं इस धर्म नगरी में। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। बाबा जी कहाँ से आए हो आप? हम राजस्थान से हैं। राजस्थान से कहाँ से बाबा? राजस्थान भुसावर, जिला भरतपुर। अच्छा, बाबा आप वहीं रहते हैं? आश्रम है जी। क्या आश्रम का क्या नाम है? आश्रम का कुंडा वाले हनुमान जी के नाम से जानते थोड़ा बाबा जोर से बोल रहे हैं। हैं। कुंडा वाले हनुमान जी के नाम से जानते हैं। अच्छा बाबा ये बताओ, आप नागा बाबा हैं जी। आप वर्ष भर ऐसे रहते हैं या नहीं, इसके बाद कपड़े पहन लेते हैं? यहाँ से जैसे अभी यहाँ पर आए तो तपस्या उठानी पड़ती है। जी बाबा। अपने गुरु महाराज की जो दी हुई है वो तपस्या उठानी पड़ती है। जी बाबा। जब तक लोग शुरू होने से पहले जितने दिन तक रहता है, 2 महीने 2.5 महीने, वो यहीं पर बैठ करके हमने अच्छी तरीके से अपना भजन करते हैं। जी। और भजन करने के बाद जब यहाँ से बस्ती में जाना पड़ता है तो बस्ती में जाने के बाद पर्दा अनुकूल है, जी बाबा, इसलिए कपड़े पहन लेते हैं। जी। आप बाबा कितने साल की उम्र में घर से निकले थे? हम तो यही थे कम से कम 18-19 साल। 18-19 साल। आप राजस्थान के रहने वाले हैं? जी। क्या गांव, उनका नाम क्या है? गांव भुसावर है। भुसावर, जिला? जिला भरतपुर। भरतपुर से। अच्छा बाबा ये बताओ, आप स्कूल भी गए थे? 18 साल में स्कूल भी गए? नहीं, स्कूल नहीं गए। स्कूल नहीं गए थे? क्यों बाबा स्कूल क्यों नहीं गए? स्कूल नहीं गए, नहीं हमारे विद्या समझ में आई तो नहीं गए। गए तो खूब है मगर जब हमारे विद्या ही नहीं चढ़ी तो हम क्या करें जा कर के। तो बाबा विद्या तो अब तो आप में ज्ञान आ गया, तो ज्ञान तो अब भी ये आत्मज्ञान है। एक कहते हैं विश्वास। विश्वास जो होता है वो एक अंधा होता है। जी। अपन किसी पर भी अपना विश्वास कर सकते हैं। जी। एक अनुभव जो सच्ची आत्मा से बैठ करके सतगुरु के नाम से क्या कि ध्यान सुन नर मुनि धरता, स्थिति कोई रहे विचरता, आप करता सो करता, जो जैसी करता वैसी भरता, अचल नाथ के भजन बिन सभी जन्म बेकार, अकेले हो प्यारे भजन कर तो आनंद हो पार। जब भजन करता है तो उसे खुद ही अनुभव होता है। बाबा ये बताओ, और जो अनुभव होता है वही असली सत्य होता है। बाबा ये बताओ जी। घर में आपके कौन कौन से जाओ? हमारे सब कोई थे। मदर, फादर, सब कोई, भाई बहन, सब कोई। तो ये अचानक 18 साल की उम्र में जवान इसका कोई नहीं है, कोई जवाब नहीं। ये जोग फकीरी है। जी। कहते हैं त्याग पहले जागृत होती है भक्ति। जी। भक्ति के पुत्र हैं जी। क्या? बैराग, ज्ञान और बैराग। जो भक्ति करता है उस पर बैराग सवार होता है, और जब बैराग सवार हो जाता है तो उसे ज्ञान हो जाता है। तो वो फिर रहता संसार के बीच में ही है, क्योंकि उसकी युक्ति मुक्ति जो है वो संसार के बीच में ही चलेगी। सब बस्ती माता चलाएगी, परंतु वो अपने अंदर आत्मा से अपने निरंतर गुरु की सेवा में लगा रहता है। बाबा ये कहते हैं कि नागा बनना बड़ा कठिन तप है। जी। क्या होता है बाबा, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है पूरा? इसमें भाई गुरु लोग जो अपना चोटी काटते हैं उनको अपना ज्ञान दे करके और चेला मोड़ते हैं, तो चेला को मोड़ करके जब भ्रमण के लिए छोड़ते हैं तो चेला पर खुद डिपेंड होना चाहिए कि हमको अपना जीवन कैसे काटना है। बाबा ये कहते हैं कि आप लोग जो नागा बनते हैं वो अपना श्राद्ध पहले कर लेते हैं, ऐसा कुछ है? जी। पिंडदान होता है, विजय हवन होता है, जी। तब बाद में जा कर के नागा सन्यासी बनाया जाता है धर्म ध्वजे के नीचे। धर्म ध्वजा के नीचे। बाबा ये बताओ, जी। सांसारिक चीज़ें हैं, आप संसार के बीच में रहते हैं
और इस प्रकार नकद रहते हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कुछ नहीं, बिल्कुल आप नहीं, जल जो होता है वो बहता हुआ पानी जो होता है जी, उस पर चाहे जितना भी कोई कचरा डाले वो कचड़े को भी दबा के निकल जाता है, क्योंकि वो शुद्ध होता है, उस पर कोई कचरा असर नहीं करता। बाकी संसार सृष्टि है, ये मायावी दुनिया है। हाँ, इस दुनिया में जो फंस गया है हाँ, तो वो तो क्या एक खूंटे में बंधे हुए जानवर की तरीके है कि घूम सकता है परंतु भग नहीं सकता। जी, और जो खूंटे पर नहीं बंधता, दया धर्म चुन्न पुण्य सब कुछ करते हुए ईश्वर की भक्ति करता है, उसको कोई बला नहीं सताती और आत्मा को रगड़ करके अपने मन को मारता है। बाबा ये बताओ, कभी कभार आपको घर वालों से, गांव वालों से मिलना होता है क्या? हाँ, मिलना होता है। क्यों, हमारे माता पिता अभी जीवित है तो हमारा, मान लिया हम नागा सन्यासी बन गए तो अभी उनके हम दूध से थोड़ी अर्जित हैं। हाँ, जाते हैं, सेवा पानी करते हैं, अच्छा, कभी साल 2 साल 3 साल में चले जाते हैं, घूम ही आते हैं, अच्छा, नहीं तो अपना भ्रमण करते रहते हैं, अपने अखाड़े पे चले जाते हैं, नहीं तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री कहीं तो जब पर भी आप- अपना भजन करते बाबा जब आप माँ से मिलते हैं जी तो माँ तो एक ऐसी होती है, उसको दिल तो माँ का होता है, जी। तो उनको दया करुणा इस तरह नहीं आते कि बेटा आप कहाँ हमको छोड़ के चले गए, कुछ ऐसा नहीं होता क्या? नहीं, ऐसा नहीं। जब हम सन्यासी बनने थे तो पहले भी हमने नहीं सोचा था, तो अब सोच करके क्या करेंगे। नहीं, माँ बाप तो सोचते मात होंगे। पिता कहते हैं, मात पिता गुरु सेवा करें तो निश्चय नर भव सागर तरहीं। हम सिर्फ उनकी सेवा के लिए आए हैं, हम उनकी सेवा आज भी करने के लिए तैयार हैं, करते हैं किस तरह और की फिर सेवा भी करते रहेंगे, जैसे सेवा बन सके। हमारा सिर्फ रिश्ता माता पिता से है, भाई बंद बहन बेटी और किसी से रिश्ता नहीं है। हमारा सिर्फ रिश्ता अभी माता पिता से है, जब तलुक अभी जिंदा है, जीवित है। तो माता पिता को आप तो 3-3 साल में जाते हैं, तो क्या उनकी कुछ मदद करते हैं, कुछ खाना पीना कुछ देते हैं उनको? जो बनता है अपने से, जो गुरु महाराज के भजनों से बनता है वो उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं और 2-4 दिन रह करके मन बहल जाता है, फिर चले देते फिर हैं। चले आते हैं। हमारे गुरुजी ने क्या है कि 3 दिन के सिवा कहीं नहीं रुकते। 3 दिन अच्छा, के घर में भी आप 3 दिन रुकते हैं? अब नहीं, घर पे नहीं जाते, घर के बाहर ही रहते हैं। बाहर मतलब? मंदिर अंदिर हुआ कहीं पर, या तो जो उन्हें गांव के बाहर ही बुला लिया वहीं तो मिले। माँ बाप मंदिर आ जाते हैं। जी तो जिस तरह 3 साल बाद बेटे से मिलते हैं तो माँ बाप तो बहुत करुणामय होते हैं, आंसू आ जाते वो हैं, तो रोते होंगे। वो तो जगत दाता है, हाँ, हैं, जगत पिता हैं, हाँ, उनको सब पता है। हम ये झूठी माया है, झूठी काया है, झूठा प्रेम है। जब तलक ये आंखें खुली रहती है, मैं और मेरे में फंसे रहते हैं, हाँ। और जब ये आंखें बंद हो जाती है तो हर चीज़ से मुक्त होते हैं, और जब खुलती हैं तो फिर प्रकाश होता है, फिर मैं और मेरा शुरू होता है। बाबा इस समय पूरे नागा जो हैं जी, यहाँ कितना समय हो गया आपको नागा बने? हमको अभी तो पहले तो हमने सन 2001 में हमारा संस्कार हुआ था, फिर 19 में करवाया यहाँ प्रयागराज में। इस समय आपकी उम्र कितनी है? इस टाइम हमारी उम्र 47 वर्ष है। तो बाबा लौ लगी हुई है, शिव से खुश हैं? जी, हम तो खुश हैं और हम यही भावना करते हैं कि संसार भी खुश रहे, हर बला हर मुसीबत दूर रखे भोलेनाथ, बाबा सब सुख से रहे। बाबा आजकल कोरोना फैला हुआ है देश में, इसका कोई उपाय आप नहीं करते हैं, कोई यज्ञ नहीं करते कि? भाई ये यज्ञ और हवन से नहीं खत्म होगा हाँ, ना, कैसे होगा बाबा? ये यज्ञ और हवन से नहीं होगा, ये तो दूरी बनाएंगे अपन, जो सरकार की तरफ से है, हाथ धुलते रहो, सब कुछ करते रहो, ये सब कुछ करने से होता है। और फिर आदमी अपने अंदर एलर्जी प्रकट कर दे, जी, जिसके अंदर एलर्जी ज़्यादा होती है उन पर ये बीमारियां नहीं। चलो धन्यवाद बाबा, बहुत। ये देखिए, ये कुंभ है और ये देखिए गोताखोर तैनात हैं, ताकि कोई श्रद्धालु, कोई समस्या, अगर कोई बह जाए तो तुरंत उसके लिए तैनात होते हैं। देखिए ये
कुंभ नगरी में आपके सेवादार, आपके रक्षक घूम रहे हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।